अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 सेकंड ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसकी स्टेटमेंट देखें आप। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर अलजेब्रिक। इसमें से कौन कौन से फंक्शन, ये जो एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स और के ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स फंक्शन दिए हुए हैं, इनमें कौन से फंक्शन जो हैं वो अलजेब्रिक फंक्शन हैं, सिर्फ हमने ये बताना है। अब अलजेब्रिक फंक्शन आप छोटी क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कि पॉलिनोमियल हो और जिसमें y और x इन्वॉल्व हो। जस्ट अब देखें, अब यहां पे अलजेब्रिक फंक्शन कौन कौन से हैं। f ऑफ x अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है क्योंकि ये सीकेंट x है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है। g ऑफ x देखेंगे तो g ऑफ x हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है जिसमें 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1 गिवन है। इसी तरह अब आप देखें नेक्स्ट h ऑफ x, तो h ऑफ x भी अलजेब्रिक फंक्शन है क्योंकि ये भी जस्ट x पे डिपेंड करता है, वेरिएबल x पे डिपेंड करता है, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन। नेक्स्ट k ऑफ x देखें तो e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e आया हुआ है, इसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, तो e इन्वॉल्व हो गया है, तो ये भी अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है। तो तीसरा फंक्शन है r ऑफ x जो कि अलजेब्रिक फंक्शन है, और वो क्या है, x माइनस 1 पावर 3 या 1 ओवर 3 कोई भी पावर हो सकती है, तो जिसमें सिर्फ x इन्वॉल्व हो तो उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब बाकी कौन से बचते हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 में पता चल जाता है। ऐसे फंक्शन जो अलजेब्रिक नहीं होते उनको हम ट्रांसडेंटल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ट्रांसडेंटल फंक्शन, तो आप देखें जो अलजेब्रिक नहीं है वो ट्रांसडेंटल फंक्शन है। अब देखें नंबर 1 f ऑफ x 1 ओवर x अलजेब्रिक है और g ऑफ x अलजेब्रिक नहीं है, h ऑफ x भी अलजेब्रिक नहीं है क्योंकि ये तो पोर्शन अलजेब्रिक है, लेकिन e पावर 2x जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये कॉम्बिनेशन आ गया अलजेब्रिक का और एक्सपोनेंशियल का, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन नहीं होगा। अगर किसी फंक्शन में अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर भी इन्वॉल्व हो जाए ट्रांसडेंटल, तो वो भी अलजेब्रिक नहीं रहता। तो k ऑफ x e पावर x प्लस e पावर माइनस x ओवर 2 ये भी अब अलजेब्रिक नहीं है। तो r ऑफ x जो है x माइनस 1 पावर माइनस 3/2 या 3/2 ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अब यहाँ पे ट्रांसडेंटल फंक्शंस कौन कौन से आएंगे, f ऑफ x नहीं आएगा, g ऑफ x आएगा इज इक्वल टू cot x, दूसरा h ऑफ x भी आएगा इज इक्वल टू e पावर 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर रूट, और k ऑफ x भी हमारे पास ट्रांसडेंटल फंक्शन है e पावर x प्लस e पावर माइनस x ओवर 2, और ये जो है ये अलजेब्रिक है। तो ऐसे फंक्शन, सिंपल सी बात, ऐसे फंक्शन जो सिर्फ x पे डिपेंड करें, पॉलिनोमियल हो, चाहे डिवाइड हो रही हो दो पॉलिनोमियल या स्क्वायर रूट के अंदर हो, जैसी भी हो, अगर x पे डिपेंड करती हैं तो हम उसे कहते हैं वो अलजेब्रिक है। अगर अदर देन x कुछ भी चीज आ जाती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाता है, एक्सपोनेंशियल आ जाता है, लॉगरिथम आ जाता है, तो ये सारे फंक्शन जो होते हैं वो ट्रांसडेंटल फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन थी अलजेब्रिक फंक्शन की और ट्रांसडेंटल फंक्शन की, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होने जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट है डिस्कस द डोमेन एंड रेंज डिस्कस डोमेन रेंज एंड graph of the function f of x is equal to
3 पावर x। ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है। ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले तो ये भी पता होना चाहिए हमें। अब देखें ऐसा फंक्शन, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। ऐसा फंक्शन जो f ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a पावर x हो और a ग्रेटर देन 0 हो और a नॉट इक्वल टू 1 हो, ये जो a है, तो ऐसा फंक्शन जो होता है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। अगर a की जगह e आ जाए, e पावर x, यानी ऐसा आ जाए e पावर x, तो ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब a की पावर x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, a ग्रेटर देन 0 है, a 0 नहीं होना चाहिए और a 1 भी नहीं होना चाहिए, यानी 0 और 1 के दरमियान हो सकता है और उससे बड़ा नंबर हो सकता है। तो अब इसकी डोमेन और रेंज आपने डिस्कस करनी है। बेटा याद रखना है, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी डोमेन पूरी की पूरी सेट ऑफ रियल नंबर होती है, हमेशा याद रखना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन पूरी की पूरी सेट ऑफ रियल नंबर होती है, क्योंकि अगर हम x की कोई भी वैल्यू यहां पे पुट करते रहेंगे, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे पूरी रियल लाइन से, कोई भी नंबर पुट करेंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो 3 की पावर में जो मर्जी पुट करते जाएं आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अभी हम ग्राफ भी बनाएंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि पॉजिटिव आता है। तो इसकी डोमेन जो होती है, अब हम अगर डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर पूरा, या हम इसे ऐसे लिखते हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। डोमेन और रेंज के अगर आपने क्वेश्चंस करने हैं और उसका कॉन्सेप्ट आपने देखना है तो फर्स्ट ईयर न्यू बुक में भी करवाया हुआ है और ओल्ड बुक में भी मेरे लेक्चर्स हैं, आप उनको देख सकते हैं। सेकंड ईयर के प्ले लिस्ट बनी हुई है सेकंड ईयर की, और उसमें डिटेल से डोमेन और रेंज एक्सप्लेन की हुई है, तो उसको आप दे सकते हैं। डोमेन क्या बन गई, पूरी सेट ऑफ रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, जो कि आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब इसकी रेंज लिखें तो रेंज ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0 से प्लस इंफिनिटी। रेंज 0 से प्लस इंफिनिटी तक आएगी, ओपन इंटरवल, 0 आंसर नहीं आ सकता, 0 के करीब अप्रोच करता है। देखिए आपको एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास आ जाता है कि मैं अगर x की जगह 100 पुट करता हूं, सॉरी माइनस 100, तो 3 पावर माइनस 100, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 3 पावर 100। तो ये 0 को अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, 0 नहीं हो सकता, 0.0000 समथिंग कुछ ना कुछ आंसर आएगा। कभी भी नेगेटिव या नेगेटिव आंसर या 0 नहीं हो सकता, एग्जैक्टली 0 नहीं बन सकता। जो मर्जी पावर पुट करते जाए इसके अंदर, एक्सपोनेंशियल की पावर को जो मर्जी पुट करते जाए यहां पे, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव पुट करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, बड़ा आंसर आता जाएगा, इंफिनिटी को अप्रोच करता जाएगा। और अगर नेगेटिव पुट करेंगे, जितना बड़ा मर्जी नंबर नेगेटिव पुट करते हैं तो ये 1 ओवर में चला जाएगा और 0 को अप्रोच करेगा, 0 होगा नहीं। तो इसलिए इसकी जो रेंज है वो 0 से इंफिनिटी होगी, 0 हो नहीं सकती, इसलिए ओपन इंटरवल है, तो 0 से इंफिनिटी। तो अब ये आपने बात याद रख लेनी है हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, तो सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया हो, ऐसे 3 की पावर x, 5 पावर x, 2 पावर x, 1 ओवर 3 पावर x, 1 ओवर 2 पावर x, तो अगर ऐसे कोई भी फंक्शन दिया गया है उसकी डोमेन पूरी रियल होगी और उसकी रेंज 0 से इंफिनिटी होगी, ठीक है जी। तो अब इसका ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के लिए हमने क्या करना है जी, हमने एक टेबल बना लेना है, बड़ा इजी है, आपको बताऊंगा। हमने ऐसे एक टेबल बना लेना है जिसमें हमने लिखना है x की वैल्यू को, और यहां हमने लिख लेना है f ऑफ x की वैल्यू, जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, और
माइनस थोड़े से नंबर पुट कर लेते हैं, -5 पुट कर लेते हैं, फिर जी -4 पुट कर लेते हैं, फिर जी -5 पुट कर लेते हैं, सॉरी -3 पुट कर लेते हैं, -2 पुट कर लेते हैं, -1 पुट कर लेते हैं, 0 पुट कर लेते हैं, ठीक है जी, और 1 पुट कर लेते हैं, और 2 पुट कर लेते हैं, x और f ऑफ x। इसके बाद पहले हमने 2 तक चले गए, 3 पुट कर लेंगे, 4 5 अप टू सो ऑन, इधर भी अप टू सो ऑन पुट कर सकते हैं हम, जितने भी नंबर पुट कर सकते हैं। -5 से लेकर 5 तक हम नंबर फंक्शन में पुट करेंगे और उसका आंसर चेक करेंगे। अब पुट करने के लिए आप कहेंगे बहुत देर लगेगी, आपने क्या करना है, एग्जाम में पेपर में आपके पास कैलकुलेटर होगा, तो मैं आपको सिखाता हूं कैलकुलेटर पे आपने फंक्शन कैसे बनाना है। आपने 3 पावर x लिख लेना है कैलकुलेटर के ऊपर ही। कैसे लिखते हैं, आपने लिखना है 3 दबाना है, उसके बाद आपने शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबा के आपने ये स्मॉल ब्रैकेट जो होती है वो दबाना है, तो x आएगा, लेकिन सॉरी एक मिनट, तो इसकी पावर आपने पावर में लेके जाना है, तो ये x की पावर होती है, यहाँ पे x डॉट लिखा होता है, x की पावर, ये दबाएंगे पावर आ जाएगा। तो फिर शिफ्ट दबाएंगे, सॉरी शिफ्ट नहीं, अल्फा दबाएंगे, रेड से रेड आता है, आप दबाएंगे अल्फा, अल्फा दबा के स्मॉल ब्रैकेट जो है राइट साइड वाली वो दबाएंगे, तो ऊपर उसके x आ जाएगा, 3 पावर x आ गया, ठीक है जी, 3 पावर x। आपने इसकी वैल्यूज पुट करते जाना है, तो आपको देर नहीं लगेगी, आपने 0 से स्टार्ट करना है, -1 -2 और इस तरह पुट करते जाना, 0 से स्टार्ट करते हैं। 3 की पावर x में जब मैं 0 पुट करूंगा तो ये कैलकुलस का बटन होता है, आप ये दबाएंगे तो x की वैल्यू पूछेगा, तो आपने कहना है 0 रखनी है, इक्वल दबाना है, और ये 1 आ गया, तो यहां पे आंसर इसका आ गया 1। क्या करना है, आपने 3 दबाना है, 3 लिखना है, 3 लिखने के बाद आपने पावर x की पावर का बटन दबाना है, पावर में चला जाएगा, और फिर आपने अल्फा दबा के स्मॉल ब्रैकेट राइट साइड वाला बटन दबाना है जहां पे x लिखा हुआ है रेड, तो x उसकी पावर में आ जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। फिर आपने कैलकुलस का बटन दबाते जाना है, वैल्यू देते जाना है और इक्वल दबाते जाना है, आंसर आता जाएगा। तो अब मैंने 0 पुट किया तो आंसर 1 मिल गया मुझे, फंक्शन बन गया था। फिर मैं कैलकुलस का बटन दबाऊंगा और अब मैं -1 लिख दूंगा, -1 इक्वल टू, तो 1/3 आंसर आ गया, 1/3 इसे पॉइंट में कन्वर्ट करें तो आप SD वाला बटन दबाएंगे, पॉइंट में आ जाएगा 0.33 -2, फिर दोबारा कैलकुलस का बटन दबा दें और -2 लिखें और इक्वल दबाएं, तो सॉल्व करें तो 0.11, तो ये आ जाएगा 0.111, ठीक है जी। फिर हम -3 दबा देते हैं, फिर कैलकुलस का बटन दबाएं और -3 दबाएं और इक्वल दबाएं, तो ये आ गया 0.037। फिर कैलकुलस का बटन दबाएं और -4 दबा दें इक्वल टू, तो ये आ गया जी 0.0123 3 डिजिट तक लिख लें हम। फिर कैलकुलस का बटन दबाएं और -5 लिख देते हैं और इक्वल दबाते हैं, तो आंसर आ जाएगा, SD वाला बटन दबाएंगे तो 4.11 यानी 0.0041, ठीक है जी। अब इसी तरह अब 1 दबा देते हैं, कैलकुलस 1 दबाएंगे और इक्वल दबाएंगे, 3 आंसर आ गया। कैलकुलस दबाएंगे, 2 दबाएंगे, इक्वल दबाएंगे तो 9 आंसर आ गया। कैलकुलस दबाएंगे और
3 दबाएंगे तो 27 आंसर आ जाएगा, और कैलकुलस 4 दबाएंगे, इक्वल दबाएंगे तो ये 81 आंसर। तो इस तरह आंसर बढ़ता जाएगा। तो ये बड़े आंसर हमने 4 तक में लिख लेंगे तो काफी है। अब टेबल बन गया। अब हमारे पास जब टेबल बन गया तो अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के लिए क्या करना है जी, पहले तो आपने एक क्वाड्रेंट ड्रा कर लेना है। ये कैपिटल एक्स, वाई, एक्स डैश और वाई डैश, ये ओरिजिन है। अब आपने ग्राफ ड्रा करना है। अब यहां पे कुछ हम पॉइंट्स लगाएंगे। पॉइंट्स यानी एक्स एक्सिस पे भी ये मैं कहता हूं 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। 1 2 3 4 5 6। और नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। इस तरह वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आ जाएगा जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हमने रीडिंग दे दी। अपने आपने पेपर में फ्री हैंड बनाना होता है, जल्दी से आपने फ्री हैंड बना के तो इस तरह निशान लगा लेने हैं। ये 5 तक हमने लिखा है तो 5 से 5 तक, इधर +5 तक और -5 तक, और y की वैल्यू 10 तक थोड़ा सा बढ़ा ले, और भी 27 तक तो हम बना तो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है। सिर्फ हमें टोटल 5 से 6 पॉइंट अगर चाहिए तो अब हम उनको मिलाएंगे तो हमारे पास ग्राफ ड्रा हो जाएगा। अब 0 और 1 x 0 है, y 1 है, तो इसका मतलब एग्जैक्टली अब हमने पॉइंट लगाने हैं। तो ये वाला पॉइंट बन रहा है 0 और 1, ये मैं पॉइंट लगा रहा हूं क्योंकि बाद में इन पॉइंट्स को हमने मिलाना है। ये है 0 और 1। फिर मैंने देखना है 1, x को 1 रखा है और y को 3। y का आंसर 3 आ गया है। x को जब मैंने 1 रखा है तो y का आंसर 3 आ गया है। तो 1 और 3 के करीब ये आ गया, यहाँ पे पॉइंट 3 के सामने और 1 के सामने ये पॉइंट आ गया। फिर मैंने x रखा 2 तो y आ गया 9, तो y आ गया आपके पास 9। जब मैंने 2 रखा है, ये 2 x 2 रखा है और y का आंसर 9 आ गया। तो यहां से चलते जाएं तो 9 के सामने ये आ गया। 2 के सामने यहां से ऐसे बढ़ाएं और थोड़ा सा ये आ गया 9 के सामने और 2 के सामने। बस मुझे 1 2 3 पॉइंट मैंने ये ड्रा कर लिए, मैंने ड्राइंग की जरूरत नहीं है। इधर से देख लें आप, -1 जब पुट किया ये -1 है और y का आंसर 0.33 आ रहा है, तो 0.33 0.5 से नीचे है, तो -1 के करीब और ये वाला पॉइंट यहां पे आएगा 1 -1 के सामने और इधर से 0.5 से नीचे, तो ये आ गया। इसी तरह 0.2 जब मैं 2 पे गया तो आंसर 0.11 यानी बिल्कुल x एक्सिस के करीब आ रहा है, तो ये यहां पे आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पे 0.037 तो बिल्कुल 3 पे ये बिल्कुल और x एक्सिस के बिल्कुल करीब आ जाएगा, नीचे टच नहीं करेगा x एक्सिस को ऐसे। तो इसका मतलब जब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, यहां से इन पॉइंट्स को मिला दो, ऐसे मिलाते हो तो ऐसे x एक्सिस के करीब आता जाएगा, तो ये ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो ये हमारे पास एक ग्राफ ड्रा हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ड्रा हो गया। ठीक है जी। अब देखिए आप कि एक तरफ तो y एक्सिस से दूर होता जा रहा है और x एक्सिस से करीब आता जा रहा है, बिल्कुल करीब आता जा रहा है। अब यहां पे देखें ग्राफ जो है वो x एक्सिस के करीब आ रहा है, y एक्सिस के दूर जा रहा है। ये करीब जो आ रहा है तो यहां पे ये जो x एक्सिस है ये इसका एसिम्पटोट है, y इज इक्वल टू 0 इसका एसिम्पटोट होता है। y इज इक्वल टू 0 इसका जो x एक्सिस कहलाता है ये इसका एसिम्पटोट है कि ग्राफ x एक्सिस के करीब तो आ रहा है लेकिन उसे कट नहीं करेगा। ठीक है,
तो इसको हम एसिम्प्टोट कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे मैंने ये 3 किया है, तो ये आपके दिल में है, इसको आप लोगों ने करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया है। जस्ट वहां पे फर्क क्या है, जो फंक्शन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वहां पे f ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 पावर x दिया गया है। ठीक है जी, तो ग्राफ इसका जरा रेसिप्रोकल होगा, इधर से ऐसे चला जाएगा मेरा ख्याल है। तो ये आप बनाएंगे तो आप इजीली इसको ड्रा कर सकते हैं। दोबारा देखें कैसे करना है। जस्ट आपने मेरा ख्याल है आप अगर 3 पॉइंट्स भी ले लें, 0 से 3 इस तरफ, 0 से 3 आगे, तो हमारे पास टोटल 7 पॉइंट बन जाएंगे। तो उन 7 पॉइंट्स को आप मिला दें, काफी होगा, हमारे पास ग्राफ जो है वो ड्रा हो जाएगा और पेपर के लिए काफी होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 0 और -3 तक चले जाएं और इधर से 3 तक चले जाएं, काफी है। तो यहां तक आप पॉइंट्स जो है वो मिला दें तो आपके पास ग्राफ बन जाएगा। बिल्कुल सेम प्रोसीजर आपने इसके लिए करना है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका ग्राफ जो है वो ड्रा हो जाएगा। ठीक है जी, तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6। देखते रहिए मैथ हाउस बाय डॉक्टर मुश्ताक अहमद। अल्लाह हाफिज।